राजस्थानी साहित्य की चर्चा कर रहे थे, उसका एक अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे अगले वीडियो में अपन ने संस्कृत साहित्य व फारसी साहित्य की चर्चा की थी। अब अपन जैन साहित्य और ख्यात साहित्य की चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैन साहित्य जो राजस्थान के इतिहास की संबंध की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, उनकी अपन चर्चा करेंगे। अब जैन साहित्य कौन कौन से हैं जिनको पढ़ेंगे, तो देखिए जैन साहित्य जैन धर्म है। यूं तो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सभी सनातन की शाखा है, सभी इससे अलग हुए, निकले हुए। तो जैन धर्म के बारे में जिनके 24 तीर्थंकर हैं, अपन ने वीडियो आगे इसमें डाल रखा है जैन धर्म का, तो उससे आपको पता चलेगा जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, जैन मुनि, दिगंबर, श्वेतांबरों के बारे में। आपको मेरा वीडियो देखना है और यूजफुल वीडियो है, कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब बहुत जरूर करें, है ना। सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है आपको, ठीक है। तो इसी साथ अपन देखते हैं, अपन बिना किसी फालतू अवकाश के ऑनली पढ़ाने पर फोकस रहेगा अपना। और जो मेरे वीडियो हैं करीब आपको हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, और कुछ पॉइंट वो हैं जो आपको बिल्कुल सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे। मैं जहाँ तक सिलेबस को फर्स्ट ग्रेड के लेवल से क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, विस्तार से पूर्ण लेने का प्रयत्न करूंगा, और उसमें ही सब कुछ आपका आ जाएगा। तो देखिए, जैन साहित्य की अपन चर्चा करते हैं। जैन साहित्य पहला है पद्मनि चरित चौपाई। और पद्मनि चरित चौपाई को लिखने वाले जो व्यक्ति का नाम है लब्धोदय उपाध्याय। लब्धोदय उपाध्याय ने इसको लिखा। तो पद्मनि चरित्र, पद्मनि का चरित्र चौपाई, उसकी चौपाई। तो पद्मनि चरित्र चौपाई, पद्मनि कौन थी? चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी। तो पद्मनि के नाम से आप इसको याद रखना है आपको आसानी से। पद्मनि और उसका चरित्र है, कितना उज्जवल चरित्र था कि विधर्मियों की सेना बहुत ज्यादा थी। अलाउद्दीन खिलजी से रतन सिंह लड़े, और अपने जब देखा कि जीत नहीं पाते हैं तो जीतना असंभव होता है, क्योंकि कुछ हजार की सेना किले के अंदर होती है, और अंत समय को देख करके विधर्मियों से, दुश्मनों से चित्तौड़ के शासक अपना गेट खोल देते हैं और उनका स्वागत करते हैं युद्ध के लिए, और अपने प्राण दे देते हैं, और दुश्मन की सेना को भी खत्म कर देते हैं, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके साथ में स्वयं खत्म हो जाते हैं। जब वो रानियां बसती हैं, अलाउद्दीन खिलजी या विधर्मियों के प्रभाव में आने से वो अग्नि में जलकर अपने आप को समाप्त कर लेते। छोटे छोटे बच्चा, बड़ा मार्मिक दृश्य जब इसको पढ़ते हैं। एक जब जौहर प्रथा को पढ़ते हैं, जौहर को वास्तविकता किताबों में वैसे जौहर शाह का युग पढ़ते हैं, उसको कोई महत्व नहीं, इतना नहीं रहता, लेकिन जब वास्तविकता को पढ़ेंगे, कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को व्यक्ति, एक पिता, एक माता अग्नि को समर्पित करते। किसके लिए करते? स्वयं के लिए नहीं, देश धर्म के लिए। चाहते तो दुश्मन से मिलकर के देश पर बहुत ही घातक काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, देश, समाज, धर्म सबको बचाना था उनको, इसलिए वो विधर्मियों से लड़े और कभी हार नहीं मानी। महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अग्नि में कूद कर अपने आहुति देकर अपने आप को बचाती थी। चलिए आगे अपन चर्चा करते हैं। तो पद्मनि चरित चौपाई को लिखने वाले लब्धोदय उपाध्याय ने इनको लिखा। आगे है नेमिनाथ बारेमासा। नेमिनाथ बारेमासा को जैन कवि पालड़ ने लिखा है। जैन कवि है जिनका नाम है पालड़। पालड़ ने नेमिनाथ बारेमासा, नेमिनाथ, नेमिनाथ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में ये आते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है नाभिनंदन जीर्णोदय प्रबंध। नाभिनंदन जीर्णोदय प्रबंध, और लिखने वाले जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है कक्कड़सुरी। कक्कड़सुरी ने नाभिनंदन जीर्णोदय प्रबंधन को लिखा है। सौभाग्य चरित्र, सौभाग्य महाकाव्य, सौभाग्य महाकाव्य, इस सौभाग्य महाकाव्य को लिखने वाले सोमसुरी, सौभाग्य और सोमसुरी, सौभाग्य को सोमसुरी ने लिखा है। गोरा बादल पद्मनि चौपाई, गोरा बादल पद्मनि चौपाई। तो गोरा बादल वही चित्तौड़ से संबंधित, और लिखने वाले लेखक हैं हेमरतन सूरी।
हेमरतन सूरी। गोरा बादल पद्मिनी चौपड़ को लिखने वाले हेमरतन सूरी। वो ही अलाउद्दीन खिलजी की सेना से और लड़ते हैं। पद्मिनी चरित्र में गोरा बादल का है वर्ण आता है। सिंगल सूत्र तथा वत्कलचिरी, सुंगल सूत्र तथा वत्कलचिरी को लिखने वाले सोम सुंदर हैं। इसके बाद अपन ख्यात साहित्यों की चर्चा करते हैं। अपने पास में 6 ये साहित्य हैं और उसके बाद 7 आगे अपन चौथा ख्यात साहित्य की चर्चा करते हैं। ख्यात साहित्य में जो प्रसिद्ध साहित्य आपका नैन्सी री ख्यात सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मुनोत नैन्सी री ख्यात के लेखक मुनोत नैन्सी। तो नैन्सी री ख्यात के लेखक कौन है? मुनोत नैन्सी हैं। वाकीदास री ख्यात के जो लेखक हैं वो वाकीदास आसिया हैं। नाम से ही है मुनोत नैन्सी तो नैन्सी। वाकीदास री ख्यात वाकीदास हैं। दयालदास री ख्यात के लेखक दयालदास हैं। याद करने का कोई वो नहीं है, दयालदास के दयालदास है, बाकी के बाकी मुनोत नैन्सी के नैन्सी हैं, मुनोत नैन्सी। और जोधपुर राज्य री ख्यात के आयदान खिड़िया। जोधपुर राज्य की ख्यात के लेखक कौन है? आयदान खिड़िया ये हैं। आई मन आंख मत मान लेना, आयदान खिड़िया जोधपुर राज्य की ख्यात के। मारवाड़ री ख्यात के लेखक है त्रिलोक चंद्र जोशी। मारवाड़ री ख्यात के लेखक त्रिलोक चंद्र जोशी। जैसलमेर री ख्यात अजीत मल मेहता। जैसलमेर री ख्यात के लेखक हैं, जैसलमेर री ख्यात के लेखक अजीत मल मेहता। उदयभान चंपावत री ख्यात के लेखक उदयभान चंपावत स्वयं हैं। जसवंत सिंह री ख्यात के लेखक तिवरी गांव के पुरोहित थे। जसवंत सिंह री ख्यात के लेखक तिवरी गांव के पुरोहित थे। भाटियों री ख्यात में जो भाटियों री ख्यात हैं इसमें भाटियों का इतिहास और किशनगढ़ री ख्यात में किशनगढ़ का इतिहास मिलता है। मुंडियार री ख्यात ये मुंडियार गांव के किसी चारण कवि ने लिखी थी। मुंडियार की जो ख्यात है इस मुंडियार की ख्यात को मुंडियार गांव के किसी चारण कवि ने इसको लिखा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं जैन साहित्य है और ख्यात साहित्य नॉर्मल है। जो हमें ख्यात साहित्य में तो पूरा नैन्सी नैन्सी से आ जाता है, वाकीदास वाकीदास से आ जाते हैं, दयालदास दयालदास से आ जाते हैं। तो ये तो सेम टू सेम रहे। जोधपुर के लिए आयदान खिड़िया को याद करना, मारवाड़ के लिए त्रिलोक चंद याद करना है, जैसलमेर के लिए अजीत मल मेहता को याद करना, उदयभान के लिए उदयभानी आते हैं, जसवंत सिंह को त्रोई गांव के भाटियों की भाटियों, किशनगढ़ के किशनगढ़ और मुंडियार ख्यात का कोई मुंडियार गांव का जो मुंडियार कहाँ पर है? नागौर में है। मुंडियार जो ये है ये नागौर में है, नागौर जिले में पड़ता है। वहां के कोई चारण कवि थे उनके उन्होंने इसको लिखा था।